जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जन्मदिन कब होता है तो आप बिना रुके एकदम जवाब देते हो कि मेरा इस महीने की डेट को हुआ था। तो यानी कि आपका जीवन में नंबर्स का अति महत्व होता है, क्योंकि एकदम से हमें पता होता है कि एनिवर्सरी कौन सी डेट को होती है, हमारा जन्मदिन कब होता है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नंबर्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत जल्दी पड़ता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही अब ये प्रिडिक्शन करते हैं कि ये जो अगस्त का महीना शुरू हो चुका है तो वो क्या कुछ लेके आया है। तो नंबर 1 से 9 तक की बात करेंगे और ये नंबर आप मूलांक से देखिए। अब मूलांक के आधारित होगा। अब मूलांक क्या है? मूलांक ये होता है जैसे कि आप किस डेट पे हुए हो, जन्म आपका किस डेट पे हुआ है, जन्मदिन किस डेट पे हुआ है, उसको मूलांक कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो महीना है अगस्त का, ये नंबर्स के अकॉर्डिंग यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं राशिफल। पहले लेते हैं 1 नंबर। देखिए 1 नंबर का कौन कौन से लोग आएंगे। या तो आपका जन्म तिथि 1 तारीख को हो, 10 तारीख को हो, 19 तारीख को हो और 28 को हो। तो ये जो नंबर्स हैं इनका मूलांक हुआ 1। तो 1 नंबर वालों के लिए ये अगस्त का महीना कैसा जाएगा। देखिए 1 नंबर के जो मालिक है, 1 नंबर के जो लॉर्ड है वो है सूर्य महाराज। अब सूर्य की स्थिति जो इस महीने है ना वो काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। आधे महीने बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि वो अपनी ही राशि में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करके। लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मतलब ये जो महीना है ना स्टेबिलिटी लाने के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके पार्टनर से, या हेल्थ के इशू कुछ ना कुछ रहेंगे। 1 नंबर वालों को थोड़ा सतर्क ये रहना है कि आपके हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं। पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं निकल के। कुछ ऐसा होगा कि आप पुरानी चीज़ों के कर्जे हैं या पुराने जो केस हैं वो खड़ के ना आ जाए। लेकिन ये होगा 16 तारीख के बाद काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती नज़र आएंगी। लेकिन हाँ, आप वैसे सेल्फ डिपेंड होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आएगी। वैसे भी सूर्य आपके लॉर्ड हैं तो यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो ज़बरदस्त होता है, ईगो भी होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अपने आप को मेंटेन करके अगर चलेंगे और वर्कर से अच्छे से तालमेल बिठा के करेंगे तो ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। माता पक्ष से आपको बहुत लाभ मिलेगा। पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वो बहुत अच्छा जाएगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व होंगी, लेकिन पुरानी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर निकल के आएगी। यानी वो परेशान ज़रूर करेगी, लेकिन 16 तारीख के बाद ठीक हो जाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए ठीक रहेगा समय, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। अब उपायों के लिए करें तो उपायों के लिए आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और सूर्य पे जल दीजिए और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर हम बात करें 2 नंबर की, देखिए 2 नंबर में कौन कौन से लोग आएंगे। जैसे आपका मूलांक 2 होगा, यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, तो आपका मूलांक हुआ 2। अब 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो करेगा मून यानी कि चंद्रमा से। आपका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। अब चंद्रमा से रिलेटेड जैसे अब चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये महीना बहुत कुछ आपके लिए लेके आएगा। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये महीना काफ़ी चीज़ें ऐसी लेके आएगा जो आप सरप्राइज हो जाओगे कि अरे ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि आपको बहुत दिन से इंतज़ार है आपके विवाह का, तो विवाह होना निश्चित लग रहा है। और अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर ले पाएंगे। घर में काफ़ी आप समय दे पा रहे हैं, घर में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, काम हो रहा है, नई नई चीज़ों का आना हो रहा है, यानी कि कोई प्रस्ताव आपको अच्छे मिल सकते हैं। बस थोड़ी हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, ठंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ पूरा महीना आपका बहुत इंजॉय करेंगे आप। थोड़ा वर्क हार्ड हो सकता है, यानी कि काम आपका बढ़ेगा, तो नेचुरल है कि काम बढ़ेगा तो आप परेशान हो सकते हो, उससे थोड़ा सा मेंटली आप परेशान हो सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें आप इंजॉय भी करोगे। ऐसा नहीं है कि काम ज़्यादा है तो आप परेशान हो गए, उस काम में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और नए लोगों से मुलाकातें भी होंगी। तो ये महीना पूरा अच्छा जाएगा, बस थोड़ा सा वर्कलोड हो सकता है और हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। अब आपको उपाय क्या करना है। देखिए सबसे अच्छा उपाय है शिव जी की पूजा करिए, चंद्रमा में अर्घ्य दीजिए। यानी कि कैसे,
जैसे पूर्णिमा आती है या मतलब अभी जब पूर्णिमा आएगी तब आप उनको जल दे सकते हो चंद्रमा को, और शिव जी की पूजा करिए। यही कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वही बात करते हैं हम 3 नंबर की। अब 3 नंबर वाले कौन से लोग होते हैं, या 3 नंबर के मूलांक में कौन कौन से लोग आएंगे। देखिए, जिनका 3 है, 12 है और 21 है, 30 है, वो सारे मूलांक वाले जो हो गए वो हो गए 3 नंबर वाले। अब 3 नंबर वाले कौन से गुरु हुए उनके, यानी कौन से लॉर्ड हुए, वो हुए जुपिटर, यानी कि गुरु महाराज। अब गुरु के हिसाब से ये पूरा महीना कैसा होगा, यानी गुरु क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान में तो आपकी कोई कमी नहीं होती है, बहुत आप सिस्टमैटिक चलते हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये महीना क्या लेके आया है, इस महीने में आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी अनयूजुअल बातें होंगी जो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं सोचा था। मतलब आप तो किसी की भलाई करोगे तो उससे अपयश आपको बल्कि उल्टा मिल जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के चलिए, क्योंकि गुरु की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। वैसे भी गुरु अभी वृषभ राशि में है, जिसके कारण शत्रु राशि है। हालांकि दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वैसे गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के किसी को ज्ञान देना है, यानी कि कोई मांगे एडवाइस तो ही दीजिए, अदरवाइज बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। शुरू के टाइम में थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर होंगी, लेकिन 16-17 तारीख के बाद काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व होती नज़र आएंगी। आपके काम भी बनेंगे, जो पुराने काम थे वो होंगे। धार्मिक यात्राएं ज़रूर आप कर पाओगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। हेल्थ के इश्यू ये होंगे कि आपको, जैसे मैंने बताया, लीवर का इश्यू हो सकता है, स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका टाइम ठीक है, बैलेंसिंग है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि किसी को एडवाइस देना है तो सोच समझ के दीजिए, वरना कहीं आपको अपयश ना मिल जाए। उपायों के लिए आप विष्णु जी की पूजा करिए, और हो सके तो गाय को चने की दाल खिलाइए। वहीं अगर हम 4 नंबर की बात करते हैं, अब 4 नंबर वाले मूलांक के कौन कौन से लोग होंगे, वो होंगे एक तो 4, 13, 22 और 31। ये सारे जो लोग हैं वो 4 नंबर को रूल करेंगे, और 4 नंबर वालों का जो लॉर्ड होता है वो होता है राहु। अब राहु की स्थिति क्या है, देखिए, कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग आप करोगे ही करोगे, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके घर में हो सकती है। मतलब मन नहीं लग रहा है, अब ये समझ में नहीं आ रहा मन क्यों नहीं लग रहा है। इस तरह की थिंकिंग रहेगी पूरे महीने, ओवर थिंकिंग होगी, आपका मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बेवजह की बातों पे दिमाग चल सकता है, यानी खराब हो सकता है। ये सारी सिचुएशन आपके साथ होगी। तालमेल बैठाएंगे तभी काम हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के कारण आप अपनी हेल्थ के इशू ले आओगे, यानी कि इन्फेक्शन होने की चीज़ें हो जाएंगी, आपके माइग्रेन का इशू हो सकता है। तो लेन देन के मामले में भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको कि ये पैसा यहाँ देना है या नहीं देना है। अगर नहीं सोचेंगे तो फिजूल खर्ची हो सकती है, ध्यान देने की बात है। बाकी लेकिन परिवार का साथ आपको मिलेगा। पिता से कुछ अनबन हो सकती है, या आप माता की तबीयत को ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज पार्टनर आपको सहयोग देंगे। आपके मित्रगण से अगर आप कुछ डिस्कस करोगे तो वहाँ से कुछ रिजल्ट आपको मिल सकता है। अदरवाइज ओवर थिंकिंग के कारण ये पूरा महीना आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करके आप शिव जी की पूजा करिए, राहु के मंत्रों का जाप करिए, या हो सके तो गौशाला में कुछ दान करके ज़रूर आइए। यही उपाय करोगे ना तो ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगी। बाकी ये आपको ध्यान रखना है, लेन देन के मामले में कोई ऐसा साइन नहीं करना है कि बिना पढ़े अगर आपने सिग्नेचर कर दिए तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर वहीं हम 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर में कौन कौन से आते हैं, देखिए 5 मूलांक में आएंगे, 5 वाले आएंगे, 14 वाले आएंगे और 23 वाले आएंगे। तो इन लोगों का मूलांक 5 होगा। अब 5 वाले जो होते हैं उनका जो स्वामी होता है वो बुध होता है। अब बुध की सिचुएशन इस महीने अच्छी नहीं है। वो पहले तो मार्गी हैं, सिंह राशि में है, उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे और चले जाएंगे कर्क राशि में। तो बहुत ज़्यादा चलायमान, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप काम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। एक्सीडेंट के ज़रूर योग बनेंगे, मतलब अचानक से चीज़ें हो गई, अचानक से हम गए और गिर गए, या अचानक से एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो 5 वालों को थोड़ा सोच समझ के ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो बुध महाराज हैं वो वैसे बहुत चंचल स्वभाव के हैं, तो जल्दी जल्दी ये काम भी कर लेते हैं, वो काम भी कर लेते हैं, उसमें सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और जब वक्री होंगे तब जाके और ज़्यादा आप ये सोचोगे कि अरे माइग्रेन हो गया, मैंने तो ये क्या सोचा था।
इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। घर परिवार का सहयोग मिलेगा लेकिन पार्टनर का सहयोग नहीं मिलेगा, वहाँ आपको लगेगा कि घर ही छोड़ गए, मतलब इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। लेकिन बच्चों से आपको लाभ मिलेगा, बच्चों के साथ आपकी तालमेल अच्छी होगी, बच्चे आपकी सुनेंगे भी। तो उपाय क्या करें? उपाय आप गणपति जी की पूजा करिए और धूप घास उनको या दूर्वा घास उनको चढ़ाइए। गौशाला में कुछ दान भी कर सकते हैं, इतना ही कर लो तो काफ़ी महीना अच्छा जाएगा आपका। अगर वहीं हम 6 नंबर की बात करते हैं, अब 6 नंबर वाले मूलांक कौन से होते हैं, यानी 6 मूलांक के कौन कौन से लोग होते हैं, वो होते हैं 6, 15 और 24। इन लोगों का जो है मूलांक 6 होता है और ये रूल होता है वीनस यानी शुक्र से। अब शुक्र की स्थिति क्या है? देखिए, शुक्र तो वैसे अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी 22-23 तारीख के बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आधे महीने आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्रिएटिव वर्क में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर लेडीज़ आइटम का कोई काम करते हैं या क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वो तो ज़बरदस्त होने वाला है। आपका पार्टनर आपको बहुत सहयोग करेगा, आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे और हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी या वाहन का सुख आपको मिले। हाँ, आपका पार्टनर तो सहयोग देगा लेकिन घर वाले थोड़े से विपरीत डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि आपके से बनेगी नहीं। ये भी हो सकता है कि घर में किसी बात को लेके कलह हो जाए, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन और स्किन का डिजीज़ आपको ज़रूर हो सकता है, उस बात का ध्यान रखिए कि कोई सेहत में कोई दिक्कत ना आए या पेट का कोई इशू ना हो जाए। पेट का प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, उस बात का ध्यान रखिए। बाकी फाइनेंशियली भी ठीक है, किसी बात की चिंता नहीं है। अब उपाय क्या करें? तो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा करेंगे और थोड़े साफ सुथरे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी भी आएंगी और 6 नंबर बहुत मतलब कुछ देकर जाएगा आपको। ये अगस्त का महीना बहुत कुछ मिलेगा आपको। वहीं हम 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 नंबर में कौन कौन से आए? देखिए, 7, 16, 25 ये सारे लोगों का मूलांक 7 होता है। अब 7 जो डिनोट करता है वो करता है केतु को, यानी कि आपके जो स्वामी हुए वो हुए केतु। अब केतु की क्या है प्रॉपर्टी? केतु ना हिडन प्रॉब्लम दे देते हैं, यानी कि एक आध्यात्मिक भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं आपको कुछ छुपी हुई चीज़ों का दिखाते हैं कि एकदम से चीज़ें हो गई। तो अब क्या है, ये पूरा महीना कैसा जाएगा? देखिए, पूरा महीना आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको स्किन का डिजीज़ या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो पूरा महीना। तो कुछ चीज़ें अगर आप बैलेंस करके करेंगे, क्योंकि माइंड बहुत चलेगा आपका, दिमाग में समझ नहीं आएगा कि ये भी काम करना है वो भी काम करना है, और इस तरह का ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है घर में। इस तरह से आप पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी होगी। तो आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये महीना आपको थोड़ा सा कष्ट दे जाएगा। इसीलिए आपको जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के, कोई नया काम तो बिल्कुल नहीं आरंभ करना है, यानी कि आप सोचो कि बहुत सोच लिया आप ये काम शुरू कर रहे हैं, तो इस महीने अवॉइड करिए। इस महीने आप कोई भी तरीके का कोई काम नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना ऐसा होगा कि उस काम में आपको धोखा मिल जाएगा। तो इस महीने कोई नया काम नहीं स्टार्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी हेल्थ में आपको, जैसे मैंने कहा, स्किन का डिजीज़ हो सकता है, विशेषकर स्किन का हो सकता है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ आपको हो सकती है, यानी कि पुरानी बीमारी भी आ सकती है। वहीं आपकी विवाह के योग भी बने हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सारा चीज़ खराब ही है, विवाह के योग भी बने हुए हैं। बहुत दिन से वेट करें तो विवाह आपका होना निश्चित है। अब आपको उपाय क्या करने हैं? देखिए, आपको गाय को हरा चारा खिलाना है या गणपति जी की पूजा करनी है, बस यही 2 उपाय कर लीजिए। अब बात करते हैं 8 नंबर की। अब 8 नंबर में कौन कौन से आते हैं नंबर? देखिए, 8 मूलांक में एक 8 नंबर आता है, एक 17 नंबर आता है और एक 26 नंबर आता है। तो इन लोगों का क्या होता है? 8 मूलांक होता है। ये महीना काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है, क्योंकि इस टाइम ना शनि वक्री चल रहे हैं और शनि जो है नवंबर के बाद मार्गी होंगे, 17 नवंबर के बाद मार्गी होंगे। तो ना पुराना स्ट्रेस, यानी पुरानी जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो आपको परेशान कर रही है। ऐसा होता है कि कुछ काम हम छोड़ देते हैं तो वो काम लौट लौट के आपको लगेगा कि ये नहीं करा, इसकी वजह से हम परेशान हैं। इस तरह की सिचुएशन आपकी हो सकती है, चाहे प्रॉपर्टी लेनी हो, चाहे मकान का हो, चाहे कोई ऐसा विवाद हो, वो ज़रूर आपके जीवन में आएगा वापस। तो बहुत सोच समझ के काम करना है। कुछ चेंजेस चाहते हैं तो ये महीना बिल्कुल नहीं करिए, कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं डिले कर देंगे काम को।
लेकिन फाइनेंशियली आपको लाभ होगा, आपको पैसों का लाभ हो सकता है, यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। तो बस यही ध्यान रखना कि नए चेंजेस कुछ नहीं करना, वहीं लगे रहिए, कोई जॉब चेंजिंग नहीं, कोई बिजनेस चेंजेस नहीं, बस वहीं आपको काम करना है। मन लगा के काम करेंगे तो शनि न्याय हैं, आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। कुछ शॉर्टकट अपनाना नहीं है बिल्कुल भी। अब हेल्थ के बारे में बताएं तो हेल्थ आपकी सही रहेगी। पुरानी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डी से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड, वो दिखी करेगी आपको। अदरवाइज महीना ठीक है, थोड़ा बहुत सावधानी से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उपायों के लिए आपको शनि की पूजा करनी है या शनि के मंदिर जाइए, हर दिन जाएंगे तो अच्छा है, वरना शनिवार को तो ज़रूर जाकर उनका दर्शन करके आइए। वहीं 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 मूलांक के कौन कौन से लोग आ गए, उसमें आए 9, 18 या आए 27, यानी कि ये सारे लोगों का मूलांक होता है 9। और 9 जो होता है वो होता है मंगल, कि आपके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। अब मंगल ही आपको रूल करते हैं, तो ये महीना कैसा जाएगा, देखिए महीने के हिसाब से ये महीना काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता है, काफ़ी चेंज करने वाला हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे, क्योंकि मंगल ना बहुत सेनापति होते हैं, और वहीं अगर जल्दी डिसीजन लेंगे तो वहाँ आप गड़बड़ कर लेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे अच्छा रहेगा। ब्लड से रिलेटेड ज़रूर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एनर्जेटिक रहेंगे तो हो सकता है जोश में आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लें जिससे आपके ऊपर गुस्सा आ जाए, जिससे आपको गुस्सा आ जाए, तो वहाँ आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखिए, ज़्यादा तेज वाहन नहीं चलाना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। अदरवाइज ये महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप धन से रिलेटेड जो दिक्कत थी आपकी वो दूर होंगी। दूसरा ये कि मंगल की स्थिति अच्छी है, 26 तारीख के बाद थोड़ा सा दिक्कत आएगी, यानी कि पूरा महीना अच्छा है, बस 26 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए इस महीने, प्रॉपर्टी ले सकते हो। 26 के बाद कोई नया काम नहीं शुरू करना है, उससे पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्थ आपकी जैसे मैंने बताया, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियली अच्छा है, और आपका लव रिलेशन भी बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन 26 के बाद ध्यान रखिए, तो अगर आपको प्रपोज करना है अपने लव वंस को तो आप 26 से पहले कर लीजिए। उपायों के लिए आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं तो अति शुभ रहेगा। तो ये तो था 1 से लेकर 9 तक के मूलांकों के लिए ये अगस्त का महीना क्या कुछ लेके आया है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो महीना है आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए। और अगर छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।